जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में महामाई सुख शांति बनाए रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि इस मंत्र का जाप करने से आपको क्या फल प्राप्त होता है, और अगर आप नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं और आपको क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मंत्र जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं वीडियो में, मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। ये मंत्र है, ये भगवान रुद्र का मंत्र है, यानी कि भगवान शंकर का एक रूप जिसे रुद्र या रौद्र रूप कहा जाता है, तो भगवान रुद्र का ये मंत्र है। और इस मंत्र का अगर आप बिना किसी नियम, बिना किसी परहेज, बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए और बिना गुरु दीक्षा के भी अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं, क्या क्या आपको प्राप्त होता है, या इस मंत्र के क्या क्या नियम हो सकते हैं जिनके बारे में आपको ज़रूर सावधान रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंत्र की। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय, यानी कि भगवान शिव का एक रूप, यानी कि भगवान शिव का रुद्र रूप। ठीक है, तो भगवान शिव के रुद्र रूप की स्तुति इस मंत्र के माध्यम से करी गई है, यानी कि हम भगवान रुद्र को प्रणाम करते हैं, हम भगवान रुद्र को नमस्कार करते हैं। ये इस मंत्र का अर्थ बनता है और ये एक नाम मंत्र है। ठीक है, ये बीज मंत्र नहीं है, ये एक नाम मंत्र है, लेकिन फिर भी ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही सिद्ध मंत्र है और इस मंत्र के अनेकों चमत्कार देखे गए हैं, क्योंकि ये रुद्र का मंत्र है। यानी कि रुद्र वो शक्ति है जो तुरंत काम करती है, तुरंत जागृत होने वाली शक्ति है, तुरंत आपको फल प्रदान करने वाली शक्ति है, तुरंत आपकी मनोकामना को पूरा करने वाली शक्ति है, तुरंत के तुरंत आपके जीवन में जो कुछ भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, हर परेशानी को, हर संकट को दूर करने वाली रुद्र शक्ति इस मंत्र में समाहित है। इसीलिए इस मंत्र का रिजल्ट बहुत जल्दी देखा जाता है और बहुत जल्दी इस मंत्र का प्रभाव देखने को मिलता है। बात करते हैं मंत्र की। तो मंत्र जो है ये बहुत ही सिद्ध, बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। देखने में बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, ओम नमो भगवते रुद्राय। लेकिन जब आप नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करेंगे या फिर आप इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए अनुष्ठान करेंगे या इस मंत्र की सिद्धि पर बैठेंगे, तब आपको इस मंत्र की अनेकों चमत्कारिक शक्तियाँ देखने को प्राप्त होंगी। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि ये बहुत जल्दी आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना शुरू कर देता है। आपको अनेक शक्तियों का दर्शन होने लगता है इस मंत्र के जाप से। आपकी जो दिव्य दृष्टि, आपका जो आज्ञा चक्र है, बहुत ही तीव्रता से जागृत होना शुरू हो जाता है और आपके शरीर में पूरा सिर से लेकर के पैर तक हलचल मच जाती है जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं। क्योंकि भगवान रुद्र के जितने भी गण हैं, जितनी भी उनकी शक्तियां हैं, वो सारी की सारी शक्तियां आपको सिद्ध करने में लग जाती हैं, वो सारी की सारी शक्तियां आपका कल्याण करने के लिए लग जाती हैं। सबसे पहले तो भगवान रुद्र की जो शक्तियां हैं, जो उनके दूत हैं, जो उनके गण हैं, सबसे पहले वो उन चीज़ों को पकड़ते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। यानी कि अगर आप शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं या बार बार आपके ऊपर मारण प्रयोग हो रहा है, बार बार आपके ऊपर अभिचार कर्म हो रहे हैं, तंत्र प्रयोग हो रहा है, तो उन लोगों के लिए तो ये मंत्र रामबाण के समान है। क्योंकि भगवान रुद्र का ये मंत्र जो कोई भी जपता है, उसके शत्रु नाश तो ऐसे होता है जैसे जंगल में, जैसे सूखे वन में कोई अग्नि लगा दे और अग्नि लगाने से पूरा का पूरा वन का वन नाश हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो महाशक्तिशाली महारुद्र मंत्र है, अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो ऐसे ही आपके शत्रुओं का नाश हो जाता है, आपके शत्रुओं का सफाया हो जाता है। इसके अलावा भगवान रुद्र की अनेकों शक्तियाँ आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं और ऐसी ऐसी शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं कि भूत प्रेत, अला बला, तंत्र मंत्र, जादू टोना किया कराया, ये सारी चीज़ें आपके सामने पानी भरती है। बड़े से बड़ा तांत्रिक भी आपका अहित नहीं कर सकता, क्योंकि रुद्र यानी कि शिव का उग्र रूप, यानी कि शिव का भयंकर रूप, यानी कि शिव का महाविकराल रूप, यानी कि रुद्र। ठीक है, तो भगवान रुद्र का जो ये मंत्र है, जब आप इसका जाप करते हैं तो आपके शत्रुओं का नाश हो जाता है। आपके जीवन में अगर तंत्र बाधा है, भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, उन सभी बाधाओं का नाश हो जाता है। आपके मार्ग में, यानी कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो रुद्र का मुकाबला कर सके, जो माता आदि शक्ति का मुकाबला कर सके। तो मान लो
आप कोई भी कार्य करते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, या आप कोई भी एक ऐसा विशेष काम कर रहे हैं जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही, जिसमें बार बार नकारात्मक शक्तियां रुकावट डाल रही हैं, बार बार नेगेटिव एंटिटीज रोक डाल रही हैं, तो वो सभी की सभी शक्तियों का नाश होना शुरू हो जाता है और आपको जल्दी जल्दी सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। यानी कि मेहनत कम, सफलता ज़्यादा, ऐसा सीन आपके साथ में क्रिएट हो जाता है और रुद्र की शक्ति आपको प्राप्त होती है। आपके चारों ओर रुद्र के गण हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं आपकी रक्षा के लिए। यानी कि भगवान रुद्र की शक्तियाँ, भगवान रुद्र के गण हमेशा आपको घेरे रखते हैं और आपको एक सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। और वो कोई ऐसा कवच नहीं है कि जिसको कोई भी भेद के चला जाए, वो अभेद्य कवच होता है जिसको कोई भेद ही नहीं सकता। रुद्र के सामने तो सिर्फ और सिर्फ भगवती आदि शक्ति ही खड़ी हो सकती है, अन्यथा इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी शक्तियां नहीं है जो भगवान रुद्र का, महादेव का मुकाबला कर सके। भूत प्रेत जिंद मसान यक्षिणियाँ योगनियाँ, ठीक है, किन्नरियाँ, पिशाच योनि की शक्तियाँ, ब्रह्म राक्षस, बेताल, वीर, किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपके इस कवच को भेद सके अगर आप रुद्र के मंत्र का जप करते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, बहुत ही सिद्ध मंत्र है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस मंत्र का निरंतर जाप करते हैं, नियमित रूप से जाप करते हैं, चाहे आप किसी नियम का पालन करो, चाहे आप ब्रह्मचर्य का पालन करो या ना करो, चाहे आप नियम करो या ना करो, चाहे आप किसी चीज़ का परहेज करो या ना करो, ये मंत्र तब भी आपको रिजल्ट देता ही देता है, क्योंकि ये रुद्र का मंत्र है और रुद्र की शक्ति सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों ही रूपों में चलती है। इसलिए इस मंत्र का जाप करने के लिए आपको किसी भी तरह के परहेज करने की भी आवश्यकता नहीं है, कोई नियम करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी देवों के देव महादेव हर नियम से परे हैं, हर कर्म कांड से परे हैं, हर विधि विधान से परे हैं, हर जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साधना में विघ्न डाले, बाधा डाले, विधि है, नियम है, हवन है, यज्ञ है, पूजन है, ठीक है, अनुष्ठान के नियम है, इन सभी चीज़ों से परे है आदिदेव भगवान महादेव। तो भगवान महादेव जब दूर है तो भगवान महादेव की जो रुद्र शक्ति है वो भी इन चीज़ों से परे है, वो भी भगवान रुद्र भी इन चीज़ों से परे हैं। तो भगवान रुद्र का जो मंत्र मैंने आपको बताया, अगर आप इस मंत्र का निरंतर जाप करते हैं तो आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती है, दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त होती है, आपकी कुंडलिनी शक्ति बहुत ही स्पीड में जागृत होती है अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं। इसके साथ में अन्य किसी भी मंत्र की आपको जपने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र से आपको सभी शक्तियाँ प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। देखिए, इस मंत्र का जाप कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई बच्चा भी कर सकता है, कोई बुजुर्ग, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई भी इस मंत्र का जाप कर सकता है, क्योंकि ये एक नाम मंत्र है, ये बीज मंत्र नहीं है। ये मंत्र सरल है, सहज है, जपने में आसान है, ठीक है, कोई दुहाई नहीं है, कोई शाबरी विद्या नहीं है, कोई बीज मंत्र नहीं है। तो इस मंत्र को आप जप करके अनेकानेक सिद्धियां, अनेकानेक शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। यहाँ तक कि ये मंत्र इतना सरल है कि इसका जाप करने के लिए आपको गुरु दीक्षा की भी आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप गुरु से मंत्र प्राप्त करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलता ही मिलता है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर माने गए हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का जो पद है वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर बताया गया है। इसलिए अगर आप गुरु के माध्यम से साधना करते हैं, गुरु से दीक्षित होकर के आप जाप करते हैं, तो डेफिनेटली आपको 100 नहीं 200% आपको सिद्धि प्राप्त होती ही होती है और मंत्र का हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। क्योंकि जब भी कोई साधक मंत्र का जाप करना शुरू करता है तो उस साधक के अंदर मंत्र की शक्तियाँ, मंत्र की सिद्धियाँ जागृत होना शुरू हो जाती हैं और जब वो सिद्धियाँ जागृत होने लगती हैं तो साधक के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी। बहुत से साधक इन बदलावों को झेल लेते हैं, लेकिन बहुत से साधक विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि देखो, जब भी आप साधना पर बैठते हो तो जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो आपके शरीर में कई तरह की चेंजेस आते हैं, कई तरह के बदलाव होते हैं। हो सकता है आपको सवारी आनी शुरू हो जाए, हो सकता है आपको साधना पर आपको चक्कर आने लगे, हो सकता है आपका शरीर आगे पीछे हिलने लगे, हो सकता है आपका शरीर कभी ठंडा हो जाए, कभी गर्म हो जाए, कभी आपको बुखार आ जाए, कभी आप ठीक हो जाओ, कभी आप बीमार हो जाओ।
हो सकता है आपको अनेक अनेक चीज़ें दिखाई देने लगें, हो सकता है आपको भूत प्रेत दिखने लगें, हो सकता है आपको देवी देवता दिखने लगें, हो सकता है आपको आपके घर के पितृ दिखने लगे। तो अनेक बदलाव आपके शरीर में, आपकी जीवात्मा पे, आपके मानस पटल पे, आपकी आध्यात्मिक पटल पे, हर चीज़ पे अलग अलग बदलाव होने शुरू हो जाते जब एक साधक को सिद्धियाँ मिलती है, शक्तियाँ मिलती है। तो बहुत से साधक इन चीज़ों को झेल लेते हैं, ठीक है, बहुत से क्या, बहुत ही कम झेल पाते हैं, ना के बराबर। यानी कि 10 साधक हैं तो 10 में से केवल और केवल 2 ही साधक ऐसे होंगे जो इन चीज़ों को सहन कर पाते हैं, कष्ट को, पीड़ा को, दुखों को, तकलीफ़ों को। क्योंकि कोई भी सिद्धि मिलने से पहले देखो, जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत कलश सबसे लास्ट में निकला था, ठीक है। अब क्या है कि अमृत कलश निकलने से पहले क्या निकला था, महाविष। तो उस विष को किसने धारण किया, भगवान शंकर ने, ठीक है। तो इसी तरीके से सिद्धि प्राप्त होने से पहले अनेक अनेक आपकी परीक्षाएं होती है, अनेक अनेक आपको पीड़ा दी जाती है, अनेक अनेक आपको कष्ट दिए जाते हैं। जो इन कष्टों को, इन पीड़ाओं को पार कर जाता है, झेल लेता है निडरता पूर्वक, बिना 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 अस्थिर हुए और अपने इष्ट में विश्वास रखते हुए, अपने इष्ट की कृपा में रहते हुए, तो बाद में उसको जो सिद्धि प्राप्त होती है उससे उसका जीवन तो बदलता ही है, साथ में भगवान, देवी देवता, माता रानी उसको ऐसा बना देती है कि वो अनेक अनेक लोगों का जीवन भी बदलने योग्य हो जाता है। तो सिद्धियाँ प्राप्त करना इतना सरल नहीं होता, इतना आसान नहीं होता कि कोई भी आया, साधना करनी शुरू कर दी और वो सिद्ध हो गया, शक्तियाँ उसको प्राप्त हो गई। सिद्धि प्राप्त करने में मेहनत लगती है, समय लगता है, धन भी खर्च होता है, शरीर का भी नुकसान होता है, ठीक है। और मानसिक रूप से भी आपको बहुत सारी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, बहुत सा डिप्रेशन, स्ट्रेस आपको झेलना पड़ता है कि पता नहीं साधना सफल होगी या नहीं होगी। पारिवारिक दबाव आपको झेलना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत तरह की चीज़ें एक साधक को झेलनी पड़ती है, तब जाकर के कहीं वो मेहनत करते करते एक समय पर वो सिद्ध हो पाता है। और जब वो सिद्ध हो जाता है तो फिर अनेक अनेक चमत्कार वो दिखाने योग्य हो जाता है। तो इस मंत्र के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा था, ओम नमो भगवते रुद्राय। तो इस मंत्र का जाप आप कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। आप चलते फिरते, नहाते धोते, खाते पीते, हंसते हंसते बोलते, आप कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी खड़े हैं, किसी भी अवस्था में हैं, आप इस मंत्र का जाप निरंतर अपने मन ही मन में करते रहिए। इससे भगवान रुद्र की कृपा आपको प्राप्त होती है और धीरे धीरे करके उनकी सिद्धि की ओर आप आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब आपको भगवान रुद्र की, महादेव की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और आपका जीवन बदल जाता है, आपका जीवन, आपका कायाकल्प हो जाता है। तो ये जो मंत्र है बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, बहुत ही सिद्ध मंत्र है, बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो अनेक अनेक अनुभव आपको देखने को मिलेंगे, अनेक अनेक शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी, अनेक अनेक आप कामों को सिद्ध करने योग्य बन जाएंगे। लेकिन समय लगता है हर चीज़ में, कोई भी चीज़ हलवे के समान नहीं है कि बस गैस पे चढ़ाया, हलवा बनाया और खा लिया। तो सिद्धि प्राप्त होने में समय लगता है। हो सकता है आपको 1 वर्ष लग जाए, आपको 1 वर्ष में सिद्धि प्राप्त हो सकता है आपको 3 वर्ष लग जाए, हो सकता है आपको 5 वर्ष, 12 वर्ष लग जाए, या हो सकता है आपको 20 वर्ष लग जाए, या ये भी हो सकता है कि आपको सिद्धि प्राप्त हो ही ना पाए। क्यों? क्योंकि आपके कर्मों पर आधारित है, आपकी श्रद्धा भक्ति पर आधारित है, आपके विश्वास पे आधारित है। आप शक्तियों के द्वारा ली गई परीक्षाओं को पार कर पाते हैं या नहीं कर पाते, उसके ऊपर भी आधारित होता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत समय से साधना कर रहे हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पा रहा उनको, और कुछ ऐसे भी साधक हैं जो बहुत ही कम आयु में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया उन्होंने। तो ये सब कुछ आपके प्रारब्ध का खेल है, आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रारब्ध है, पूर्व जन्मों के कर्मों की साधनाएं हैं। कितना आप अपनी साधना में आगे बढ़े उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भविष्य में आपको सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं होगी, या उस देव की कृपा आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, धीरे धीरे करके साधना में आगे बढ़ते रहें। तो मैंने जो आपको मंत्र बताया है, इस मंत्र का जाप करके आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपको धन चाहिए तो आपको धन मिल जाएगा, आपको प्रेम चाहिए तो आपको प्रेम मिल जाएगा, आपको नौकरी कारोबार चाहिए तो वो मिल जाएगा, आपको शत्रुनाश चाहिए तो वो मिल जाएगा, आपको सिद्धि चाहिए, त्रिकालदर्शी आपको बनना है तो वो भी आप बन सकते हो। भूत भविष्य वर्तमान आपको दिखना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। भगवान रुद्र के गण आपको प्राप्त हो जाएंगे इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर। और जब भगवान रुद्र के गण आपको मिलेंगे तो वो आपको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान करवाना शुरू कर देंगे ऑटोमेटिक ही। जो भी व्यक्ति आपके पास में आएगा आप उसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे, उसके बारे में बता करके आप उसको चमत्कृत कर देंगे। तो ऐसी सिद्धियां साधकों को प्राप्त होती है जो निश्चित रूप से मेहनत से, लगन से और नियम पूर्वक साधना में लगे रहते हैं।
तो इस मंत्र को सिद्ध करने के दो विधान है। एक है बिना किसी नियम के, बिना किसी परहेज के, बिना ब्रह्मचर्य के या बिना किसी भी गुरु दीक्षा के या कैसे भी, तो इस प्रोसीजर में थोड़ा आपको लंबा समय लग सकता है। और एक दूसरा तरीका है मंत्र को सिद्ध करने का अनुष्ठान की तरह, यानी कि आप 41 दिन का अनुष्ठान करिए, उसमें आप पूरे नियम के साथ में साधना करिए, तप करिए, जप करिए, तो आपको मंत्र की सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाती है। और गुरु से आज्ञा लेकर के, गुरु से अनुमति लेकर के, गुरु से दीक्षित होकर के, गुरु से मंत्र प्राप्त करके आप मंत्र का जाप करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है, बहुत ही जल्दी आपकी साधना फलित होती है, सफल हो जाती है। ठीक है, तो जैसे भी आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। मंत्र सहज है, सरल है, आसानी से सिद्ध होने वाला है, जल्दी रिजल्ट देने वाला है, तो मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पे आप इस मंत्र का जाप करें। अगर बिना माला के करना है तो आप बिना माला के भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप करमाला पे भी मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर आप काउंटर पे भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप जाप करो। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। हर हर महादेव। खुश